तारीख गवाह है कि मुसलमानों को कभी शिकस्त नहीं हुई जब तक कि उनके अंदर के मीर जाफरों और मीर सादकों ने कार्रवाई ना डाली हो। एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं जो एआई की मदद से बनाई गई है, जो मौजूदा सूरत हाल को बयान करती है। क्या कर सकता है और क्या करने जा रहा है, लेकिन क्या ये इतने बेवकूफ़ हैं या क्या ये इतने मासूम है या इतने जो है कि ये डफर है कि इनको बिल्कुल पता ही नहीं चला कि जनाब ये क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा। और ये वहाँ जाकर जो है कि ना सिर्फ इन्होंने, जब ये वहाँ पे पहुंचे हैं एक रोज़ बाद इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। ये जब वहाँ से निकले हैं तो एक रोज़ बाद अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। जिन जिन ममालिक ने हमारे खिलाफ मजम्मती बयानात दिए हैं, फिर मैं बताता हूँ, कहते हैं जिन जिन ममालिक ने हमारे खिलाफ मजम्मती बयानात दिए हैं पसे बर्दा वो सब हमारे साथ मुत्तफिक हैं। यार कोई शर्म से डूब मरने का मुकाम है? मतलब कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है? ये बंदा क्लेम कर रहा है, अगर ये गलत कह रहा है तो इसको डिस्क्रेडिट कर दें। जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान को किराए पे ले लिया, मैं वही कहता हूं कि पाकिस्तान को आप खरीद नहीं सकते, आप पाकिस्तान को कुछ समय के लिए किराए पे ले सकते हैं, और लोग किराए पे लेते हैं। कल तक चीन ने ले रखा था, आज प्रोड्यूसर किसने ले लिया? अमेरिका ने। अमेरिका ने मुंह पर डॉलर मारे उसके। जब उसने प्लेट अपनी खोली तो नीचे डॉलर रखे थे, कहानी खत्म। आसिम मुनीर ने जेब में डाला, आसिम मुनीर बिक गया। उसको बोला ग्रेट लीडरशिप, ग्रेट फील्ड मार्शल, इतने डॉलर, 100 मिलियन, ये लो वो लो वो लो, ऐसा लो। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अक्सर करके पाकिस्तानी लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि आप जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ट्रंप पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को क्यों दावत देता है, उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, क्या दे सकता है आसिम मुनीर उसको। तो आम तौर पर तो उसके लिए आर्ग्यूमेंट्स यही होते हैं कि जैसे आज तक का पाकिस्तान का तारीख रहा है कि हमेशा उसने अमेरिका की दलाली की है, अमेरिका को अपने अड्डे दिए। 1947 से, ये मोहम्मद अली जिन्ना के वक्त से है। उसने जैसे ही पाकिस्तान बना था ना, पहले उसने अमेरिका से कांटेक्ट किया था और उन्हें कहा था कि हम तैयार हैं आपकी दलाली करने के लिए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि नॉर्मली तो यही दलाल दिए जा सकते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे दे सकता है, पाकिस्तान अमेरिका को जो है इंटेलिजेंस फराहम कर सकता है। और तो और जब वो वार ऑन टेरर कहते थे 2001 के बाद, तो उसके बाद तो पाकिस्तान की अपनी जो एयरफोर्स है वो जाके अफगानिस्तान में बमबारी भी करती थी उन्हीं तालिबान के ऊपर जिनको उसने खुद ही बनाया था। अभी तक वो कर रहे हैं, अभी भी वजीरिस्तान में, नॉर्थ वजीरिस्तान में, साउथ वजीरिस्तान में आए दिन पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो जाके उसके ऊपर बमबारी करती है, कभी तो ड्रोन से भी हमले किए जाते हैं। तो आमतौर पर लोग यही दलाल देते हैं कि और क्या कर सकता है पाकिस्तान अमेरिका के लिए। लेकिन अभी एक ये जो जंग हो रही है ईरान और इजराइल की, और अब तो अमेरिका भी शामिल हो गया, कल हमने आपको बताया था। अब एक नई बात का खुलासा हुआ है, खुदा बेहतर जानता है इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन ईरान का जो मीडिया है उसमें ये कहा जा रहा है कि यही जनरल आसिम मुनीर 27 मई को ईरान आया था तेहरान में, और ईरान का जो उस वक़्त का आर्मी चीफ था जनरल मोहम्मद बाकरी, उससे मिला और बज़ाहिर तो यही कहा जा रहा था कि म्यूचुअल इंटरेस्ट की जो बातें हैं उन पे बातचीत हुई, आर्मी टू आर्मी कांटेक्ट जो है ऐसा था, और फोटो ऑप्स भी थे, आप देख सकते हैं, फोटो है, दिया हुआ है कैसे वो लोग मिले, बड़े प्यार से मिले। जाते जाते पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर ने जनरल बाकरी को अपनी तरफ से एक घड़ी तोहफे में दी। अब बाजार तो सब लोग कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है,
एक मासूम सी ख्वाहिश है, दोस्त दोस्त के लिए करते हैं। तो बाद में जब अभी ये 27 मई का वाकया हुआ है, 13 जून को इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया 200 हवाई जहाज़ों के साथ। और उस वक्त जो रिपोर्ट आई उसमें ये पता चला कि ईरान का जो आर्मी चीफ है जनरल बाकरी, जिसका अभी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया, उसको उसके घर में कत्ल कर दिया गया ड्रोन से। और इस तरह IRGC यानी ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स जो है, ये तो आर्मी से भी ऊपर है, उनका भी जो चीफ था उसको भी इसी तरह ड्रोन से कत्ल कर दिया गया। तो हैरान रह गए ईरान वाले कि आखिर अच्छा ये ड्रोन मुकामी था, यानी ईरान में ही कहीं से उड़ा ड्रोन और उसने आके उस घर में आके उस बंदे को, जनरल बाकरी को कत्ल किया। तो लोग हैरान रह गए कि उनको ये पता कैसे चला कि जनरल बाकरी ये जगह पर, इस जगह पर ये बैठा हुआ है इस वक्त। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये पता चला कि उसकी जो घड़ी थी, जो उसको जनरल आसिम मुनीर ने तोहफे में दी थी, उसमें GPS लगा हुआ था। और वो जो है रिपोर्ट लाइव इन ट्रू टाइम जो है ना, वो इजराइल को मिल रही थी। और फिर जाहिर है, फिर तो बहुत आसान है उसको कत्ल करना। अब आप अभी हम नहीं कहते, ये ईरान का मीडिया कहता है, सरकारी तौर पर ईरान ने नहीं कहा है, लेकिन वो जो है मीडिया में सब लोग यही बातें कर रहे हैं। कितनी सदाकत है ये तो ईरान वाले बता सकते हैं, लेकिन जब कहते हैं कि धुआं होता है तो कहीं तो आग लगी होगी, तभी तो धुआं होता है ना, बिना किसी सबब के कुछ नहीं होता। अच्छा, फिर इसके फेवर में दूसरे भी कई आर्गुमेंट्स दिए जा रहे हैं। वो ये कि ट्रंप ने आसिम मुनीर को क्यों दावत दी, शहबाज शरीफ को नहीं दी, जबकि कानूनी तौर पर तो प्रोटोकॉल के हिसाब से तो वज़ीर आज़म को दावत देनी चाहिए थी। लेकिन वो लोग ये कहते हैं ये उसकी वफादारी का सिला था, जिसका उसे ये इनाम दिया गया, उसे बुलाया गया, पर्सनल उसे इंटरव्यू दिया गया, उसके साथ ट्रंप ने बैठ के खाना खाया। ये बहुत बड़ी बात है और जाहिर है कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। और अभी देखिए, हाँ, सब लोग अपने अपने अंदाजे लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा, ईरान का मीडिया ये कह रहा है और बाकी दुनिया ये कहती है कि क्योंकि पाकिस्तान में जो रियल पोजीशन ऑफ पावर है वो तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास है, तो इसीलिए ट्रंप ने उसको बुलाया। अच्छा, फिर उसके बाद अभी देखिए 18 तारीख को ये मिलता है ट्रंप आसिम मुनीर के साथ, और कल जो है वो मेरे ख्याल में 22 थी, कल जो है वो बंकर बस्टर से हमला करता है। इससे एक दिन 18 तारीख को जब वो मिलता है उससे, तो आसिम मुनीर कहता है कि हम आपको नॉमिनेट करते हैं फॉर पीस प्राइज ऑफ नोबेल जो है। और वो सचमुच हुआ भी। शहबाज शरीफ सरकार ने सरकारी तौर पर जो नोबेल फाउंडेशन है उनको लेटर लिखा कि 2025 का जो है पीस प्राइज सदर ट्रंप को दिया जाना चाहिए। ये अलग बात है कि वो जिस दिन लेटर लिखा गया उसके दूसरे दिन ही उसने ईरान के ऊपर बमबारी कर दी, बंकर बस्टर से, दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन जो बम है उससे। अब लेके यहाँ पर क्या है, ये यूट्यूबर्स हैं या जो चैनल्स हैं, सब लोग अपनी अपनी बोली बोल रहे हैं। अभी हिंदुस्तान का एक यूट्यूबर है गौरव आर्या, पाकिस्तान वाले तो उससे बहुत नफरत करते हैं। वो कहता है कि सीधी सीधी बात है, आसिम मुनीर को डॉलर दिया गया है, पैसा दिया गया है। जैसे
अमेरिका ने पाकिस्तान को किराए पे ले लिया। मैं वही कहता हूं कि पाकिस्तान को आप खरीद नहीं सकते, आप पाकिस्तान को कुछ समय के लिए किराए पे ले सकते हैं, और लोग किराए पे लेते हैं। कल तक चीन ने ले रखा था, आज प्रोड्यूसर किसने ले लिया? अमेरिका ने। अमेरिका ने मुंह पर डॉलर मारे उसके। जब उसने प्लेट अपनी खोली तो नीचे डॉलर रखे थे, कहानी खत्म। आसिम मुनीर ने जेब में डाला, आसिम मुनीर बिक गया, उसको बोला ग्रेट लीडरशिप, ग्रेट फील्ड मार्शल, इतने डॉलर, 100 मिलियन, ये लो वो लो वो लो, ऐसा लो। आसिम मुनीर ने बोला थैंक यू, और आसिम मुनीर ने झूठ भी बोल दिया पाकिस्तानी मीडिया के थ्रू। बेवकूफ है ना, पढ़े लिखे कम है पाकिस्तानी। कितनी एजाज की बात है, कितनी इज्जत की बात है। अरे तुम्हारे लिए एम्बुश था वो। और जब मैं ऐसी बातें करता हूं कि नहीं इंडिया वाले जाल रहे हैं, लाहौरियों का, पाकिस्तानी पंजाबियों का दिमाग इतना ही है। सबसे पहले ये जो जोरदार तमाचा मुस्लिम ममालिक के मुंह के ऊपर मार्को रूबियो ने मारा है, इसको जरा गौर से सुनिएगा। क्या कहता है? जिन जिन ममालिक ने हमारे खिलाफ मजम्मती बयानात दिए हैं, फिर मैं बताता हूं, कहते हैं जिन जिन ममालिक ने हमारे खिलाफ मजम्मती बयानात दिए हैं, पसे बर्दा वो सब हमारे साथ मुत्तफिक हैं। यार कोई शर्म से डूब मरने का मुकाम है? मतलब कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है? ये बंदा क्लेम कर रहा है। अगर ये गलत कह रहा है तो इसको डिस्क्रेडिट कर दें, बोल दें कि ये बकवास कर रहा है बंदा। लेकिन अगर वो ठीक बोल रहा है तो आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। फिर वो कहता है कि यह कार्रवाई जरूरी थी अवामी ताल्लुकात के लिए, उन्हें जो करना है वो करना है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का बड़ा बयान। तारीख गवाह है कि मुसलमानों को कभी शिकस्त नहीं हुई जब तक कि उनके अंदर के मीर जाफरों और मीर सादकों ने कार्रवाई ना डाली हो। एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं जो एआई की मदद से बनाई गई है। क्या कर सकता है और क्या करने जा रहा है, लेकिन क्या ये इतने बेवकूफ़ हैं या क्या ये इतने मासूम है या इतने जो है कि ये डफर है कि इनको बिल्कुल पता ही नहीं चला कि जनाब ये क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा। और ये वहाँ जाकर जो है कि ना सिर्फ इन्होंने, जब ये वहाँ पे पहुँचे हैं, एक रोज़ बाद इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। ये जब वहाँ से निकले हैं तो एक रोज़ बाद अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। तो इस पूरे पीरियड के दौरान जो है कि वहाँ पे क्या खिचड़ी पकती रही, क्या मुज़ाकरात होते रहे, क्या बातचीत होती रही, क्या वादे वईद हुए, क्या यकीनदानियाँ हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तो ये कहते हैं, उन्होंने प्रेस टॉक में कहा, जब उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि ईरान के मसले पर वो हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, पाकिस्तान के बारे में कहा। और फिर ये भी कहा कि वो नाखुश हैं और इसराइल के हवाले से नाखुश हैं, लेकिन जो ईरान से मौक़िफ़ है हमारा, उससे वो मुत्तफ़िक हैं। अब किस चीज़ से हम मुत्तफ़िक थे अब मालूम नहीं। हम कहते हैं जी हम इस चीज़ मुत्तफ़िक थे कि सफारतकारी होनी चाहिए और अमन होना चाहिए, तो सफारतकारी तो नहीं हुई, ना अमन हुआ। अब इस सारी सूरत हाल में ये 3 जगहों के ऊपर उन्होंने जो अटैक किया, अब इसमें जो शॉर्टेस्ट रूट है जो इस्तेमाल किया गया, गुआम जो है कि ये जापान से नीचे और फिलिपाइन से ऊपर जो जजीरा है एक छोटा सा, और ये हकीकत है। पाकिस्तानी जनरल जो है ना, वो रिश्वत बहुत खाते हैं, और सब लोगों के अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में अपने अपने बंगले हैं। और अभी खुद कमर जावेद बाजवा के बारे में आई थी बात कि उसने तो रिटर्न फाइल किया था 1270 करोड़ रुपए का। अब एक 22 ग्रेड का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसके पास 1270 करोड़ कहाँ से आए? तो पाकिस्तानी रिश्वत लेने में तो नंबर 1 है दुनिया में। ये भी हो सकता है, मेजर गौरव आर्या क्या कहता है आप सुनिए। लेकिन दूसरे जो पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, उनकी नज़र में ये है कि ये एक किस्म का मीर जाफर है या मीर सादिक है, जिसने दूसरे मुसलमानों के पीठ में छुरा घोंपा है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।